कि मैक्सिमम हॉस्पिटल्स के यही हाल है। कुछ मामलों में मेडिकल्स के नाम पे लूटा जा रहा है, तो कुछ मामलों में बिल्स के नाम पे लूटा जा रहा है, और उसमें भी सेटिंग्स है। कुछ पॉलिटिशियंस की ऐसी सेटिंग है कि आप बिल बढ़ाइए, हम आगे थोड़ा बहुत कम कराएंगे और बिल पेड करवा देंगे। तो आदमी जाए तो कहाँ पर जाए। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि एक गरीब गर्भवती महिला की मौत डॉक्टर की बेहद लापरवाही के कारण हॉस्पिटल में हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जब उस पर हंगामा होता है, मृतका के घर वाले जो हैं उसकी लाश को एम्बुलेंस में जो रखी रहती है पुलिस स्टेशन लाते हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि दोषी डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो शहर के कुछ ऐसे नेता हैं जो गरीब की मदद करने के बजाय डॉक्टरों के बचाव में उतर जाते हैं। ऐसे ही हुआ है सरफराज के साथ, जो अमृतनगर का रहने वाला है। असल में वो मूल रूप से जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के किराकत गांव का है, उत्तर प्रदेश के, लेकिन यहां से रोजी रोजगार के चक्कर में जो है वो अमृतनगर में रहता है। उसकी औरत जो है गर्भवती थी, उसकी हालत खराब हुई। उसने जो है अमृतनगर के अम्मार हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहां पर अम्मार हॉस्पिटल की डॉक्टर मैमुना शेख ने उसका इलाज किया। इलाज के दौरान कुछ ऐसी लापरवाही हुई जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसे जो है फिर प्राइम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। प्राइम हॉस्पिटल में सरफराज के मुताबिक जो मृतका का पति है उसके कहने के अनुसार जो है वहाँ के डॉक्टर जोशी और डॉक्टर मैमुना वगैरह ने उसका ऑपरेशन किया बच्चेदानी का, बगैर उसके अनुमति के, और वो ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए कलवा के शिवाजी हॉस्पिटल भेजा गया और वहां से फिर वो लोग लाश को लेकर के एम्बुलेंस में मुमरा पुलिस स्टेशन लाए और ये मांग करने लगे कि जो है जो दोषी डॉक्टर हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस चाहे कर भी जो है एफआईआर नहीं दर्ज कर पाई। हम इसमें पुलिस का दोष इसलिए नहीं देंगे कि कहीं कहीं पर सियासत और सत्ताधारी इस तरह हावी हो जाते हैं कि पुलिस के हाथ बंध जाते हैं और वो चाहे कर भी नहीं कुछ कर पाते। भले पुलिस इस बात को न माने, लेकिन जो देखने में आता है, जो मीटिंगें होती हैं, जो बातें होती हैं और कार्रवाई का जो असर होता है, उससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है। शिया नेता हैं अयाज एहसन, वो इसमें क्या भूमिका अदा करते हैं और वो जो है इसमें कामयाब हो पाएंगे डॉक्टरों को जो है डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में और सरफराज को इंसाफ दिलाने में। अब मसला ये है कि दो मासूम बच्चियां हैं जिनके ऊपर से माँ का साया जो है वो चला गया है और ये बच्चियां जो हैं अब किसके सहारे जिएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी अयाज एहसन के मुताबिक मामला दर्ज होगा, कार्रवाई होगी और सरफराज को इंसाफ मिलेगा। आप सुनिए अयाज एहसन क्या कह रहे हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया इस मामले में। कल ये मामला मेरी जानकारी में आया, 2-3 रोज़ से ये मामले चल रहे थे। उसके बाद जो नरजिस फातिमा जो इस मामले में एक्सपायर हो गई, उनके शौहर हैं ये सरफराज साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनको कल मैंने मुलाकात किया, मुझे बुलाया गया पुलिस स्टेशन में। सारे इनके रिश्तेदारों ने सबने मुझे कॉल करके बुलाया था, तो मैं उस मैटर में मैं वहाँ हाज़िर हुआ। मैंने देखा तो काफ़ी मॉब जमा था और काफ़ी पब्लिक में आक्रोश था मुमरा पुलिस स्टेशन में। खैर हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया, इनको भी समझाया बुझाया, और इन्हों कफन दफन करने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोगों की मांग थी कि किसी तरीके से पहले एफआईआर हो, उसके बाद हम कफन दफन करेंगे।
लेकिन खैर पुलिस प्रशासन ने भी बहुत अच्छे ढंग से संभाला, समझाया। खासकर सीनियर मधुकर साहब और वलदकर साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझाया। बाद में मैंने इनको समझा बुझा के कब्रिस्तान भेजा, कफन दफन हुआ। और मुझे सीनियर साहब ने कहा कि कल सुबह अयाज भाई इनको लेकर आइए, मैं सुबह सुबह इनका स्टेटमेंट कराता हूँ और स्टेटमेंट दाखिल करके इनके सारे एविडेंस लेके कार्रवाई शुरू कर देता हूँ। खैर वो सुबह मुझे खुद पुलिस स्टेशन से वलदकर साहब का कॉल आया, खुद सीनियर साहब ने इंटरेस्ट लिया। आज 4 घंटा इनका स्टेटमेंट मैंने कराया बिठाकर और माशाल्लाह से स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया इनका, इनके सारे रिलेटिव्स के। देखिए मेडिकल काउंसिल के रूल है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये होता है कि किसी भी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स पे कार्रवाई करने के पहले समिति की परमिशन ली जाती है, तो वो 2 रोज़ में और तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो पुलिस ने हमें भरोसा दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और समिति की रिपोर्ट आते ही हम उन पर एफआईआर दाखिल करेंगे। मैं सुल्तान रिजवी, DTS TV न्यूज़।